Hello friends, this is Neha and welcome to you on my YouTube channel Let's Start. I am here to make vocabulary for you. दोस्तों, मेक vocabulary इजी सीरीज की यह हमारी तीसरी वीडियो है और पहली दो वीडियो आपने देखी होंगी और आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी, ऐसी मुझे आशा है। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। The first word is acrimonious. The first word is acrimonious. Acrimonious का मतलब होता है कटु या तीखा या कड़वा या कठोर। And the second word is ambiguous. Ambiguous का मतलब होता है द्विअर्थी या अस्पष्ट। And the third word allege. Allege का मतलब होता है आरोप लगाना या फिर बिना सबूत के ही आरोप लगाना। And the fourth word is anomaly. Anomaly का मतलब होता है असंगति, अनियमितता। एंड द फिफ्थ वर्ड इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता। इस वीडियो में हमने 10 वर्ड्स लिए हैं, लेकिन पहले हम केवल 5 वर्ड्स देखते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता। तो देखिए, एक्रीमोनियस यानी कि कटु या तीखे। तो हमें अपनी लाइफ में एक्रीमोनियस वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। एक्रीमोनियस कड़वे या तीखे, तो हमें कैसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए? एक्रीमोनियस। हमें किसी के लिए भी एक्रीमोनियस शब्दों का यूज करने से बचना चाहिए। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस क्योंकि कहा जाता है कि शब्दों का वार तलवार के वार से भी घातक होता है, तो इसीलिए हमें एक्रीमोनियस शब्दों का यूज करने से बचना चाहिए। एंड सेकेंड वर्ड इज एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब होता है द्विअर्थी या अस्पष्ट। ऐसे शब्द जिनका दो अर्थ हो सकते हैं या फिर अस्पष्ट है, कंफ्यूज हो सकता है सामने वाला, संदेहात्मक शब्द होते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो हमें एम्बिगियस शब्दों का यूज भी नहीं करना चाहिए। तो हमें कैसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए? एक तो एक्रीमोनियस और दूसरा एम्बिगियस, जिनके दो अर्थ निकलते हैं या फिर अस्पष्ट रहता है अर्थ। अलेज। अगर हम अपने रिश्तों में एक्रीमोनियस या एम्बिगियस शब्दों का यूज करते हैं तो लोग अपने हिसाब से उन्हें समझते हैं। एम्बिगियस शब्दों का यूज अगर हम करते हैं तो लोग उन्हें अपने हिसाब से उनका अर्थ समझते हैं। और फिर अलेज, वो हम पर बिना किसी सबूत के आरोप लगाने लगते हैं। तो क्या होता है? आरोप लगाया जाता है, अलेज किया जाता है, यानी कि आरोप लगाना। एनोमली, असंगति या अनियमितता। तो फिर रिश्तों में क्या होता है? तो रिश्तों में एनोमली उत्पन्न हो जाती है, असंगति, अनियमितता आ जाती है। तो रिश्तों में क्या हो जाता है? एनोमली, असंगति, अनियमितता, गड़बड़ी होने लगती है। एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब योग्यता, दक्षता। और उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारी एप्टीट्यूड, हमारी योग्यता पर पड़ता है। और कैसा फर्क पड़ता है? नेगेटिव। तो उसका जो इफेक्ट है वो हमारी कैपेसिटी पर पड़ता है, क्योंकि रिश्ते खराब होते हैं तो उनका असर हमारी एप्टीट्यूड पर पड़ता है। तो देखिए, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। हमें एक्रीमोनियस और एम्बिगियस वर्ड्स का यूज करने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि हम एम्बिगियस शब्दों का यूज करते हैं, ऐसे शब्दों का जिनका अर्थ नहीं स्पष्ट नहीं है, तो उन्हें सामने वाला अपने हिसाब से उनका अर्थ समझता है और फिर क्या करता है? अलेज, आरोप लगाया जाता है उन पर, उनका गलत अर्थ समझ करके। तो क्या होता है? अलेज, आरोप लगाया जाता है। एनोमली, तो रिश्तों में क्या होता है? एनोमली आ जाती है, अनियमितता आ जाती है, जिससे एप्टीट्यूड, हमारे एप्टीट्यूड पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, हमें एक्रीमोनियस और एम्बिगियस शब्दों का यूज करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पर अलेज किया जाता है। हम पर क्या किया जाता है? अलेज किया जाता है, जिससे रिश्तों में एनोमली आ जाती है। रिश्तों में क्या आ जाती है? एनोमली आ जाती है, और जिसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे एप्टीट्यूड पर पड़ता है। जिसका नेगेटिव इफेक्ट किस पर पड़ता है? हमारे एप्टीट्यूड पर। आई होप कि ये 5 वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
आगे भी हम इसी वीडियो में 5 वर्ड्स भी पढ़ेंगे, पहले एक बार इनके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। एक्रीमोनियस का कॉस्टिक या स्टिंगिंग, शार्प, हार्श, हार्ड। तो एक्रीमोनियस का सिनोनिम्स क्या है? कॉस्टिक या स्टिंगिंग। हमें कैसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए? एक्रीमोनियस, कॉस्टिक, स्टिंगिंग, हार्ड, हार्श या शार्प। एम्बिगियस, और किस तरह के शब्दों का? डाउटफुल जो हो, ड्यूबियस हो, इनडेफिनिट हो। ड्यूबियस हो, डाउटफुल हो या इनडेफिनिट हो। वरना हम पर क्या लगाया जाएगा? अलेज लगाया जाएगा, असाइन किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, अड्यूस किया जाएगा या एजिग्रेट किया जाएगा। अलेज किया जाएगा, असाइन, प्रोड्यूस, अड्यूस या एजिग्रेट किया जाएगा। फिर रिश्तों में क्या आ जाती है? एनोमली, इरेगुलरिटी आ जाती है, एबनॉर्मिटी आ जाती है या मॉन्स्ट्रोसिटी आ जाती है। मॉन्स्ट्रोसिटी, एबनॉर्मिटी या इरेगुलरिटी। और जिसका सीधा इफेक्ट किस पर पड़ता है? हमारे एप्टीट्यूड पर, हमारे टैलेंट पर, हमारी टेंडेंसी पर, हमारे कैपेसिटी पर, हमारे कैपेसिटी पर। तो ध्यान रखें, एक्रीमोनियस, कॉस्टिक, स्टिंगिंग, शार्प, हार्श या हार्ड। एम्बिगियस, डाउटफुल, ड्यूबियस, indefinite. Allege, assign, produce, adduce, asseverate. Anomaly, irregularity, abnormity, monstrosity. Aptitude, talent, tendency and capacity. आई होप कि मीनिंग और सिनोनिम्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार स्पेलिंग देख लेते हैं। एक्रीमोनियस, मोनियस में ध्यान रखना है NIOUS है। कॉस्टिक, स्टिंगिंग, शार्प, हार्श, हार्ड। एम्बिगियस, UOUS। एम्बिगियस, GUOUS। डाउटफुल, डूबियस, IOUS, इंडेफिनिट। अलेज, ALLEGE, ALLEGE, ई का विशेष ध्यान रखें। असाइन, प्रोड्यूस, एड्यूस, एजिवरेट, ASSE है, ध्यान रखना है, ASSEVE। इरेगुलरिटी, एबनॉर्मिटी, मॉन्स्ट्रोसिटी, SITY है, मॉन्स्ट्रोसिटी में SITY है। एप्टीट्यूड, टैलेंट, टेंडेंसी एंड कैपेसिटी, कैपेसिटी CITY है। कैपेसिटी में ध्यान रखना CITY है और मॉन्स्ट्रोसिटी में SITY है। मॉन्स्ट्रोसिटी में SITY और कैपेसिटी में CITY। आई होप कि ये 5 वर्ड्स विद सिनोनिम्स एंड मीनिंग आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले 5 वर्ड्स देखते हैं। The sixth word is alimony. Alimony का मतलब होता है तलाक भत्ता। And the seventh word atone. Atone means प्रायश्चित करना या फिर क्षतिपूर्ति करना। And the eighth word abjure. Abjure का मतलब त्याग देना। And the ninth word adjure. Adjure का मतलब अनुरोध करना या प्रार्थना करना। And the 10th word is acme. Acme का मतलब शिखर या पराकाष्ठा। तो देखिए अब मीनिंग देखते हैं। एलिमनी, एलिमनी का मतलब तलाक भत्ता। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था 5 वर्ड्स जो पढ़े थे, एक्रीमोनियस और एम्बिगियस। तो हमें अपनी डिक्शनरी में एम्बिगियस और एक्रीमोनियस शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए कि क्योंकि रिश्तों में एनोमली आ जाती है। अब जब रिश्तों में एनोमली आ जाती है तो कभी कभी रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं कि जैसे कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है कि तलाक तक की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो जब तलाक होता है तो पति के द्वारा, हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को क्या दिया जाता है? एलिमनी दी जाती है, तलाक भत्ता दिया जाता है। तो हस्बैंड अपनी वाइफ को क्या देता है? तलाक भत्ता, एलिमनी। एलिमनी देता है, अटॉन। लेकिन क्या एलिमनी देकर अटॉन किया जा सकता है, प्रायश्चित किया जा सकता है, या क्षतिपूर्ति हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? नहीं ना। तो एलिमनी
किसके द्वारा दी जाती है? हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को, लेकिन वह एलिमनी अटॉर्न नहीं कर सकती है, उस रिश्ते की भरपाई, उस रिश्ते की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती है, प्रायश्चित नहीं किया जा सकता एलिमनी दे करके। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? एब्ज्योर कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए एक्रीमोनियस जैसे शब्दों को, एम्बिगियस जैसे शब्दों को क्या करना चाहिए? एब्ज्योर कर देना चाहिए ऐसे शब्दों का। द 9th वर्ड इज एडज्योर। एडज्योर का मतलब अनुरोध करना या प्रार्थना करना। तो देखिए, जब लगे कि रिश्तों में एनोमली आ रही है, अनियमितता आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे से, जिन रिश्तों में ऐसी गड़बड़ अनियमितता आ रही है, उनमें एक दूसरे से क्या करना चाहिए? रिक्वेस्ट करनी चाहिए। एडज्योर का मतलब अनुरोध या प्रार्थना करनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, ताकि रिश्तों को बचाया जा सके। तो जब लगे रिश्तों में एनोमली आ रही है, तो एक्रीमोनियस और एम्बिगियस जैसे शब्दों को एब्ज्योर करके हमें एडज्योर करना चाहिए एक दूसरे से, क्योंकि तभी रिश्तों में प्रेम बना रहता है। एंड द लास्ट वर्ड इज एक्मी। एक्मी मीन्स शिखर और पराकाष्ठा, और तभी ये रिश्ते आगे चलकर प्रेम की पराकाष्ठा तक, एक्मी तक पहुंचते हैं। तब ये रिश्ते आगे चलकर कहां तक पहुंचते हैं? एक्मी, शिखर तक पहुंचते हैं, चोटी तक पहुंचते हैं। आई होप कि मीनिंग आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, एलिमनी, तलाक बत्ता, हस्बैंड वाइफ को एलिमनी देकर के अटॉर्न नहीं कर सकता रिश्ते का, तो इसीलिए क्या करना चाहिए? एब्ज्योर कर देना चाहिए एक्रीमोनियस और एम्बिगियस जैसे शब्दों को। एडज्योर, और क्या करना चाहिए? ऐड कर ले, एडज्योर करना चाहिए, एक दूसरे से प्रार्थना करनी चाहिए, अनुरोध करना चाहिए, अगर लगे कि रिश्तों में एनोमली आ रही है तो रिश्तों को बचाने के लिए एडज्योर करना चाहिए, और तभी रिश्तों में प्रेम बना रहता है, और रिश्ते कहां तक पहुंचते हैं? एक्मी, चोटी तक, शिखर तक पहुंचते हैं, प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंचते हैं। आई होप की मीनिंग समझ में आया होगा। अब देखते हैं सिनोनिम्स। एलिमनी, एलिमनी यानी कि लिवलीहुड या मेंटेनेंस या सस्टेंस। तो एलिमनी हस्बैंड वाइफ को क्या देता है? एलिमनी, लिवलीहुड, मेंटेनेंस या सस्टेंस। और एलिमनी के द्वारा अटॉर्न नहीं किया जा सकता, मेक अमेंड्स, इसका मीनिंग एब्सॉल्व नहीं किया जा सकता, अपीज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए एब्ज्योर कर देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, रिवोक कर देना चाहिए, अबेंडन, फोर्स वियर। तो क्या कर देना चाहिए? एब्ज्योर कर देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, रिवोक, अबेंडन और फोर्स वियर कर देना चाहिए। किसको? एक्रीमोनियस और एम्बिगियस जैसे शब्दों को। एडज्योर, और एक दूसरे से क्या करना चाहिए? एडज्योर करना चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, इन्वोक करना चाहिए, इम्प्लोर करना चाहिए रिश्तों को बचाने के लिए। और रिश्ते तभी कहां तक पहुंचेंगे? एक्मे तक, टॉप, पिनाकल और एपेक्स तक। रिश्ते कहां तक पहुंचेंगे? एक्मे, टॉप, पिनाकल और एपेक्स तक। एक बार स्पेलिंग देख लेते हैं। लिवलीहुड, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में ध्यान रखना टी के बाद ई है, मेंटेनेंस। सस्टेंस, सस्टेन, टी एन एंस। और ध्यान रखना एलिमनी, मनी की स्पेलिंग MONEY होती है, लेकिन एलिमनी में ई स्किप होता है, ई नहीं आता है, एलिमनी में ई नहीं आता है। अटॉर्न, एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब, इन्वोक, एक्मे और सभी स्पेलिंग है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।